नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के इस चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और वैदिक ज्योतिष से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा चैनल पसंद भी आता होगा। अगर आपको चैनल मेरा पसंद आता है, मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। और आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। आपके एक एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है, एक एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है और नई वीडियो, नई जानकारी आप तक लाने के लिए मेरे अंदर जज्बा पैदा होता है। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जितनी भी वीडियो आप तक लेकर आता हूं उस पर मैं बहुत गहन अध्ययन करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं जो वीडियो मैं आप तक लाता हूं। ऐसे ही नहीं कि कहीं से पढ़ा और उठा के आपके सामने पेश कर दिया। दोस्तों, चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो उससे एक नई ऊर्जा मुझे मिलेगी और एक नई जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने चैनल के माध्यम से लाल किताब से जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। तो मैंने अपने चैनल में लाल किताब के हिसाब से हम घरों को कैसे देखते हैं, ग्रहों को हम खानावार कैसे देखते हैं, ग्रहों की दृष्टि हम किस प्रकार देखते हैं, वो सारी वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूं। यदि आप लाल किताब ज्योतिष सीखना चाहते हैं, लाल किताब ज्योतिष में रुचि रखते हैं, आप अपनी कुंडली देखना चाहते हैं या किसी की कुंडली देखकर उसका भला करना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शुरू से आप वीडियो देखें। और मैं वादा करता हूं कि आप अगर इस चैनल को लगातार अगर 3 महीने देख लें, अगर 3 महीने आप हर रोज एक वीडियो भी देखेंगे, 3 महीने में एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे आप। लाल किताब ज्योतिष की वो जानकारी आपके पास होगी जो किसी के पास नहीं होगी। दोस्तों, आप इस चैनल से जुड़ें और इस चैनल का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। जो मैं जानकारी आपको देता हूं उसके नोट्स बनाएं और वो नोट्स आपके इतने काम आएंगे कि आप यकीन नहीं करेंगे कि वो जानकारी मैंने आपको दी है जो कोई जल्दी से देता ही नहीं है किसी को। मुझे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी फोन करके कहते हैं, सर आप लाल किताब से जुड़ी सारी जानकारी ऐसी बांटे जा रहे हो, आप इतने जो बैटिंग वर्ड हैं वो आपने ऐसे बांट दिए हैं लोगों में। तो दोस्तों, मैं ये ज्ञान रख के मरना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लाल किताब से जुड़ा हुआ जो भी ज्ञान मेरे पास है मैं वो आप तक भी पहुंचाऊं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी चंद्रमा के खाना नंबर 2 के फल एवं उपाय के विषय में। आज हम चंद्रमा के खाना नंबर 3 से जुड़े हुए फल और उपाय की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि खानों को हम किस प्रकार से देखते हैं। वैसे तो मैं अपनी सभी वीडियो में खानों की जानकारी देता हूं, लेकिन हो सकता है आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपको भी खानों की जानकारी होना जरूरी है। अगर आपको खानों की जानकारी नहीं होगी तो मैं कहूंगा खाना नंबर 3 में बैठे हुए चंद्रमा का फल, और आप समझेंगे राशि नंबर 3 में बैठे हुए चंद्रमा का फल, क्योंकि राशि कहीं भी हो सकती है। खाना नंबर 11 में भी हो सकती है, लगन में 3 नंबर राशि हो सकती है, 6 नंबर में हो सकती है, लेकिन खाने निर्धारित हैं। अब खाने कैसे देखते हैं समझ ले जरा। लगन भाव जन्म कुंडली में जहां पे लगन शब्द लिखा होता है वह कुंडली का खाना नंबर 1 होता है, और वहां से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार खाने होते हैं। यानी अगला खाना खाना नंबर 2, उसके बाद खाना नंबर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार ये 12 खाने होते हैं, और इन 12 खानों से ही हम जीवन में घटने वाली समस्त घटनाओं की जानकारी लेते हैं। तो आप जब भी कुंडली देखें समझ जाएं कि मैं किस खाने की बात कर रहा हूं। मैं खाना नंबर 3 की बात कर रहा हूं। तो चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। दोस्तों, खाना नंबर 3 मंगल की जमीन है जिसपे बुध ने अपना मकान बनाया हुआ है, और चंद्रमा जब खाना नंबर 3 में आएंगे तो एज ए किराएदार होंगे, और चंद्रमा में अब मंगल और बुध का फल भी मिला हुआ होगा। यानी चंद्र का फल अगर हम देख रहे हैं खाना नंबर 3 में, तो चंद्रमा में मंगल और बुध का भी फल होगा जैसे कुंडली में वो बैठे होंगे।
दोस्तों, अगर हमें चंद्रमा खाना नंबर 3 की तासीर को जानना है तो हमें खाना नंबर 8 को देखना होगा। खाना नंबर 8 कैसा है वो भी यहाँ पे हमें देखना होगा। खाना नंबर 8 का अगर मंदा असर होगा, खाना नंबर 8 अगर मंदा होगा तो चंद्रमा का खाना नंबर 3 का फल भी इतना अच्छा नहीं रहेगा। खाना नंबर 8 से और जातक की लिखाई से हम चंद्र की तासीर को समझते हैं, चंद्र के प्रभाव को हम समझते हैं। अगर जातक की जो लिखाई है वो मोटी हो, मोटे अक्षरों वाली हो, मोटे मोटे अक्षर हो, बड़े अक्षर हो, तो जातक खुले दिल वाला होगा। साफ साफ पढ़ा जाने वाला अक्षर हो तो जातक मजबूत और सख्त दिल वाला होगा। अगर लंबी लंबी लकीरों जैसे अक्षर हो, लंबी लंबी लकीरें मारी गई हो, तो जातक बिना सोचे समझे जल्दी करने वाला इंसान होगा। सीधा और साफ अक्षर हो तो जातक कुदरती अक्लमंद होगा, यानी उसके अंदर अकल की बारीकी होगी। बारीक अक्षर वाला अगर जातक बारीक अक्षर लिखता है, बारीक बारीक छोटे छोटे अक्षर लिखता है, तो अच्छी लियाकत वाला इंसान होगा, यानी अच्छे दिल वाला इंसान होगा। गोल और बराबर के अक्षर अगर जातक लिखता है तो अच्छा फैसला करने वाला इंसान होगा। अगर जातक बुझे बुझे अक्षर लिखता है तो जातक शर्मनाक और डरपोक होगा। और अगर जातक खूबसूरत फूलनुमा अक्षर डालता है तो जातक गप्पी होगा। तो इस जातक की राइटिंग से भी आप जातक के स्वभाव को समझ सकते हैं। चंद्र का सरोवर अब शांति का दाता होगा। जातक संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त करने के बाद भी योगी जैसा होगा। अगर जातक साधु हुआ तो रिद्धि सिद्धि का मालिक होगा, और अगर जातक गृहस्थी हुआ तो धन दौलत का भंडारी होगा। दोनों ही हालत में जातक अमीर अवश्य होगा, अमीर जरूर होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि खाना नंबर 3 में बैठे हुए हों तो ऐसे जातक के घर में मर्दों की बरकत होगी, यानी पुत्र संतान उस घर में ज्यादा होंगी, आयु की वृद्धि होगी, असमय मृत्यु किसी की भी नहीं होगी। और ऐसे जातक के घर में स्त्रियों का सम्मान होता होगा, बूढ़ी स्त्रियों का सम्मान होता होगा। तीनों ही काल में जातक उन्नति करता होगा, यानी जातक का बचपन, जवानी, बुढ़ापा उत्तम होगा। अगर पति पत्नी आपसी सेवा भाव रखते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, तो ये जातक के लिए बहुत ही शुभ प्रभाव का होगा, बहुत ही नेक असर देने वाला होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में खाना नंबर 3 में शुक्र अगर जातक के कुल खानदान को तारने वाली लक्ष्मी होगी तो अब चंद्रमा भी खाना नंबर 3 में जातक को साधना, रिद्धि सिद्धि का दाता और मालिक बनाएंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि खाना नंबर 3 में बैठे हुए हैं और ऐसा जातक बचपन से ही गरीब या यतीम हो तो कुदरत के लंबे हाथों से ऐसे जातक को सहायता प्राप्त होगी, और ऐसे जातक को तुरंत ही सारी जरूरतों का सामान हासिल हो जाएगा। चंद्र यदि खाना नंबर 3 में बैठे हुए हैं तो जातक को दैवी शक्ति सहायता करने के लिए आती है। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि खाना नंबर 3 में बैठे हुए हों तो ऐसा जातक सांसारिक गंदे प्रेम से घृणा करने वाला, शिवजी के समान मौत पे काबू पा लेने वाला, ऊंची किस्मत का स्वामी होगा। ऐसे जातक के जीवन में कभी रोजी रिजक की कमी ना होगी, उसका व्यापार, उसका रोजगार हमेशा चलता रहेगा, और हमेशा ऐसे जातक को लड़ाई में जीत हासिल होगी, चाहे लड़ाई मुकदमा हो, चाहे आपसी लड़ाई हो हाथों पैरों की, हर तरह की लड़ाई में जातक जीत हासिल करेगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा खाना नंबर 3 में बैठे हुए हों तो अब माता भी पिता के समान हिम्मत वाली होगी या माता पिता के समान होगी। चंद्र अब खाना नंबर 3 में बृहस्पति खाना नंबर 3 का फल देंगे। बुध की उम्र 34वें साल तक माता या पिता दोनों में से कोई एक ही
जीवित रहेगा। फिर भी असमय मृत्यु घर में नहीं होंगी, या कहें घर में मौतें कम होंगी, असमय मृत्यु नहीं होगी, बेमौका मृत्यु नहीं होगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि खाना नंबर 3 में बैठे हुए हों और कायम हालत में हों, और बुध भी यदि कुंडली में उत्तम हालत के बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा अब मौतों के और चोरी के रक्षक होंगे। यानी ऐसे जातक के घर में असमय मृत्यु नहीं होगी और न ही घर में कोई चोरी होगी, जब तक राहु और केतु कुंडली में मंदे ना हो जाएं। अगर कुंडली में बुध अशुभ हो गए हैं और राहु केतु भी मंदे हो गए हैं, तो अब घर की बदनस्ल लड़की दूध की कीमत में दूध देने वाले पशु को भी बेच खाएगी। यानी चंद्रमा का फल यहां पर बहुत ही अशुभ हो जाएगा। चंद्रमा यदि खाना नंबर 3 में बैठे हुए हैं और बुध अगर अशुभ हो जाएं और राहु केतु भी मंदे हो जाएं, तो चंद्रमा खाना नंबर 3 का फल अब अशुभ होगा। बुध की पूजा शुभ फल देगी। अगर जातक बहन बेटी की सेवा करता है तो उसका शुभ फल जातक को प्राप्त होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि खाना नंबर 3 में बैठे हुए हों और खाना नंबर 9 और 11 खाली हों, तो अब आयु का तीसरा साल या तीसरा महीना या तीसरा दिन कभी भी बुरे फल का ना होगा, और न ही शुक्र का फल मंदा होगा, और न ही मंगल कुंडली में बद होंगे, चाहे मंगल कैसी भी स्थिति में कहीं पर भी क्यों ना बैठे हुए हों। अगर किसी कारण से घर में पुरुषों की संख्या कम हो भी जाए, तो स्त्रियों की न तो संख्या कम होगी और न ही स्त्रियां घर में दुखी हालत की होंगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा खाना नंबर 3 में बैठे हुए हों और बुध भी कुंडली में अशुभ हों, यानी खाना नंबर 11 में बैठे हुए हों या मंदी हालत के हों, तो जब भी चंद्रमा खाना नंबर 1 में आएंगे, बुध और चंद्रमा दोनों का ही फल उत्तम हो जाएगा। वृद्ध स्त्रियों की उस घर में इज्जत और पूजा होती होगी। स्त्रियों की पालना उस घर की उन्नति का कारण होगी। यानी ऐसे घर में अगर स्त्रियों का सम्मान होता रहे, बूढ़ी स्त्रियों को सम्मान मिलता रहे, तो ऐसे जातक तरक्की करते जाएंगे। चंद्र खाना नंबर 3 का खानदान पर उत्तम प्रभाव होगा। चंद्रमा खाना नंबर 1 में 3, 15, 27, 39, 51, 63 और 75 साल की आयु में लगन भाव में आएंगे। और जब भी लगन भाव में आएंगे, बुध चाहे जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में बैठे हों या 11वें खाने में बैठे हुए हों, दोनों ही उत्तम फल के होंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि खाना नंबर 3 में हो, सूर्य लगन भाव में हो, खाना नंबर 1 में हो, बृहस्पति खाना नंबर 9 में हो, शनि खाना नंबर 11 में हो और खाना नंबर 4 शुभ हो, यानी खाना नंबर 4 में कोई अशुभ ग्रह न हो, तो ऐसे जातक की कुंडली में राजयोग होगा। जातक सरकार से लाभ हासिल करेगा और राजा के समान सुख भोगेगा, और हो सकता है जातक किसी राजनीति में ऊंचे पद पर हो। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि खाना नंबर 3 में बैठे हुए हों और राहु केतु कुंडली में उत्तम हों, तो जातक को मिट्टी के कारोबार और पशुओं के कार्य से लाभ हासिल होगा। दूध के कारोबार से, पशुओं के पालन से जातक को लाभ हासिल होगा। जातक मिट्टी के कारोबार यानी एक जगह से मिट्टी उठाना, दूसरी जगह डालना या खेती का कार्य करना, इनसे जातक को लाभ हासिल होगा। जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा खाना नंबर 3 में बैठे हुए हैं और बुध कुंडली के 11वें खाने में बैठे हैं, तो भी जातक की आयु 80 साल से कम न होगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि खाना नंबर 3 में बैठे हुए हैं और मंगल कुंडली के खाना नंबर 4 में आकर बैठ जाएं, तो ऐसा जातक खोज की शक्ति का स्वामी होगा। जातक छोटे दिल का लेकिन बुद्धि का अमीर होगा। धन की हालत हमेशा जातक की उत्तम बनी रहेगी। धन उत्तम हालत का होगा। जातक नेक नियत का होगा और शरारत का सही जवाब देने वाला होगा, हिम्मत वाला होगा। चाहे अब चंद्रमा कुंडली में नष्ट ही क्यों ना हो रहे हों, चंद्रमा किसी अशुभ जगह पर चाहे क्यों ना बैठे हुए हों।
दोस्तों जन्म कुंडली में खाना नंबर 3 में यदि चंद्रमा बैठे हुए हों और खाना नंबर 8 अशुभ हो, खाना नंबर 8 में अशुभ ग्रह बैठे हुए हों, तो खाना नंबर 8 के ग्रह की आयु में या जातक की अपनी आयु के 8वें वर्ष में मंदे ग्रह या अशुभ ग्रह से संबंधित चीजें मंदा रिजल्ट देंगी, मंदा प्रभाव देंगी। मान लिया जाए खाना नंबर 8 में राहु बैठे हुए हैं, तो 8वें वर्ष में या राहु की आयु में राहु से जुड़ी हुई अगर चीजें घर में पड़ी हुई हो, अशुभ चीजें पड़ी हुई हो, तो उसका मंदा प्रभाव जातक पर पड़ेगा। अब जातक के घर में चोरी तो चाहे नहीं होगी, लेकिन धन की हानि अवश्य होती रहेगी। राहु की चीजें क्या होती हैं? जैसे बिजली के खराब सामान, पानी की लीकेज, या घर में कोयला लाकर रख लिया जाए, या सिक्का धातु की वस्तुएं घर में रख ली जाएं, या हाथी का कोई स्टैच्यू घर के अंदर रख लिया जाए, तो ये अशुभ फल के होंगे। दोस्तों खाना नंबर 3 में यदि चंद्रमा बैठे हो तो कई प्रकार के फल जातक को अच्छे और बुरे झेलने पड़ते हैं यदि चंद्रमा यहाँ पे अशुभ हो जाए। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ 14 मैंने आपको ये फल बताए हैं। आगे के भाग में मैं चंद्रमा की आगे की बातें आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और दोस्तों यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कुंडली फीस जो भी है वो आपको फोन पर बता दी जाएगी और आपकी कुंडली का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा और लाल किताब के अचूक उपाय बताकर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें और मुझे हिम्मत दें कि मैं आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूं और अपना किया वादा पूरा कर सकूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।